10 फरवरी मंगलवार। पहला पाठ। इसके बाद सुलेमान इस्राएल के समस्त समुदाय के सम्मुख ईश्वर की वेदी के सामने खड़ा हो गया और आकाश की ओर हाथ उठाकर बोला, प्रभु मेरे ईश्वर, अपने सेवक की प्रार्थना तथा अनुनय पर ध्यान दे। आज अपने सेवक की पुकार तथा विनती सुनने की कृपा कर। तेरी कृपा दृष्टि दिन रात इस मंदिर पर बनी रहे, इस स्थान पर जिसके विषय में तूने कहा कि मेरा नाम यहाँ विद्यमान रहेगा। तेरा सेवक यहाँ जो प्रार्थना करेगा उसे सुनने की कृपा दे। जब इस स्थान पर तेरा सेवक और इस्राएल की समस्त प्रजा प्रार्थना करेगी तो उनका निवेदन स्वीकार करने की कृपा कर। तू अपने स्वर्गिक निवास स्थान से उनकी प्रार्थना सुन और उन्हें क्षमा प्रदान कर। अनुवाक्या। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। सुसमाचार। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 1 से 13। फरीसी और यरूशलेम में आए हुए कई शास्त्री ईसा के पास इकट्ठे हो गए। वे यह देख रहे थे कि उनके शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हाथों से रोटी खा रहे हैं। इसलिए फरीसियों और शास्त्रियों ने ईसा से पूछा, अपने शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, ईसाइयस ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है। जैसा कि लिखा है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं परंतु इनका हृदय मुझ से दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और ये जो शिक्षा देते हैं वे हैं मनुष्यों के बनाए हुए नियम मात्र। तुम लोग मनुष्यों की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टालते हो। ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग अपनी ही परंपरा का पालन करने के लिए ईश्वर की आज्ञा रद्द करते हो, क्योंकि मूसा ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करो, और जो अपने पिता और अपनी माता को शाप दे उसे प्राणदंड दिया जाए। परंतु तुम लोग यह मानते हो कि यदि कोई अपने पिता या अपनी माता से कहे, आपको मुझसे जो लाभ हो सकता था वह कुर्बान अर्थात ईश्वर को अर्पित है, तो उस समय से वह अपने पिता या अपनी माता के लिए कुछ नहीं कर सकता है। इस तरह तुम लोग अपनी परंपरा के नाम पर जिसे तुम बनाए रखते हो ईश्वर का वचन रद्द करते हो और इस प्रकार के और भी बहुत से काम करते रहते हो। चिंतन। पुरखों की परंपरा जीवन के अनुभव पर बनी होती है। हमें साफ सुथरा जीवन जीने के लिए मददगार होनी चाहिए। समाज में अनुभव से बहुत सारे नियम या कायदे बनाए हुए हैं। अगर नियम जीवन को सरल बनाने के बदले कठिन बनाते हैं तो उनके बारे में विचार करना आवश्यक है। प्रभु यीशु नियमों का विरोध नहीं बल्कि उनका मूल्यांकन करके उनका पालन करने के विषय में शिक्षा देते हैं। मन में मैल भरा हो और व्यक्ति लाखों बार स्नान करे, इसका कोई लाभ नहीं। जो मैल मन में भरा है उसका निस्तारण पहले करे, यही उचित सिद्धांत है।